गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू माय डियर फ्रेंड। आज हम बात करेंगे बिहार की नदियों के बारे में। जानेंगे हम कि बिहार में कौन कौन सी नदी बहती हैं और उत्तर की ओर कौन सी नदी बहती है और दक्षिण की ओर से मतलब कि कौन सी नदी आती हैं और आके गंगा में मिल जाती हैं। तो नदी के बारे में पढ़ेंगे, बिहार में मुख्य रूप से कौन कौन सी नदी बहती हैं। तो आइए जानते हैं। तो बिहार की बात करें तो बिहार में गंगा नदी जो है बिहार की दो भागों में विभाजित करती है। बिहार में नदियों की प्रवाह का मुख्य कारण उत्तर में स्थित हिमालय, आप देख सकते हैं यहाँ पे उत्तर में स्थित, यहाँ पे नॉर्थ में हो गया हिमालय। और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पे दक्षिण में हो जाएगा झारखंड है, लेकिन यहाँ पे पठारी क्षेत्र आती है। तो बिहार के दक्षिण में पठारी क्षेत्र स्थित है। बिहार की नदियों को दो भागों में विभाजित करती है। गंगा नदी जो है बिहार के दो मुख्य रूप से दो रूप में विभाजित करते हैं, तो हिमालय नदी और पठारी नदी। बिहार में दो ही नदी हैं, हिमालय से नदी आती है और पठारी क्षेत्र से नदी आती है। तो हम देखेंगे यहाँ पे मुख्य रूप से यहाँ पे घाघरा नदी, गंडक नदी और बागमती बागमती नदी, कमला और कोसी और महानदी, ये दक्षिण की ओर उत्तर की ओर से बहती है और दक्षिण की ओर से कर्मनाशा नदी, स्वर्ण नदी, पुनपुन, फल्गु, मोहना और क्यूल, ये छोटी छोटी भी नदी बहती हैं। ये क्यूल और एजय, ये सब छोटी सब नदी हैं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर प्रभावित उत्तर से हिमालय के तरफ से यहाँ पे दक्षिण की ओर प्रभावित होने वाली नदी सदा नीरा नदी होती है। हमेशा मतलब कि नदी में पानी बहती रहती है। अत्यधिक जल संग्रह के कारण बाढ़ का कारण बनती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कोसी जो है, कोसी नदी को बिहार की शौक कहा जाता है। तो उत्तर की ओर हिमालय से निकलती हैं और बिहार में भी प्रवेश करती हैं। तो बाढ़ के कारण अत्यधिक जल संग्रह करती हैं और इसे युवा नदी भी कहती हैं। अब मार्ग बदलने वाली नदियां आप जानते ही होंगे, कोसी नदी को कहते हैं। और दक्षिण के तरफ से, इधर से दक्षिण पठारी क्षेत्र से बहने वाली नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती हैं। वर्षा आधारित नदियां हैं, जब वर्षा होती है तभी नदियों में पानी होती है, अन्यथा ये हमेशा की तरह सूखी रहती है। तो सीधी एवं वृहद नदियां होती हैं, मतलब कि जब सीधी और वृहद नदियों का मतलब हुआ कि हमेशा की तरह पानी इसमें नदी में नहीं रहती है। और अस्थाई नदियां होती हैं, वो अस्थाई मतलब कि हमेशा की तरह पानी नहीं रहती है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि गंगा नदी की उद्गम कहाँ से होती है। तो गंगा नदी की उद्गम उत्तराखंड से होती है यहाँ पे। और बिहार में बक्सर के पास, चौसा बक्सर के पास गंगोत्री से होती है उद्गम, और चौसा बक्सर के पास बिहार में प्रवेश करती है। और संगम बंगाल की खाड़ी, पश्चिम बंगाल में, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे कटिहार से होते हुए यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जाके मिलती है गंगा नदी। और ये बिहार में इसकी गंगा नदी की लंबाई 445 वर्ग किलोमीटर है। और घाघरा नदी, यहाँ पे आपने गंगा नदी को देखा, यहाँ पे बीचों बीच बिहार के दो भागों में बांटती है। उसके बाद यहाँ पे घाघरा नदी जो है कि तिब्बत से निकलती है और गंगा में संगम हो जाती है। यहाँ पे गंगा में आप देख सकते हैं यहाँ पे छपरा के पास घाघरा नदी मिला हुआ है। इसे उत्तर प्रदेश में सरयू के नाम से भी जाना जाता है। और ये गंगा नदी में मिल जाती है सारण के पास। और इसकी कुल लंबाई बिहार में 83 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद है गंडक नदी यहाँ पे हिमालय, तिब्बत, अन्नापूर्णा पहाड़ी से निकलती है और नेपाल से इसकी उद्गम होती है। और गंगा जो है, गंगा में आके सोनपुर के पास गंगा नदी में गंडक नदी मिल जाती है। और ये इसकी लंबाई बिहार में 260 किलोमीटर है। उसके बाद है यहाँ पे बूढ़ी गंडक नदी, ये सोमेश्वर श्रेणी के पश्चिमी चंपारण से मतलब कि इसकी उद्गम होती है। बूढ़ी गंडक सोमेश्वर पहाड़ी से उद्गम होती है और गंगा गंगा में आके खगड़िया के पास, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे खगड़िया के पास, यहाँ आके खगड़िया में मिल जाती है। और इसके बिहार में कुल लंबाई
कितना है, 320 किलोमीटर है। उसके बाद है बागमती नदी। बागमती नदी महाभारत श्रेणी, यहाँ पे देख सकते हैं बागमती नदी महाभारत श्रेणी से इसका उद्गम होता है। और ये आके यहाँ कहाँ मिलती है, बिहार में। तो ये कोसी नदी में मिल जाती है। और इसकी कुल लंबाई बिहार में 394 वर्ग किलोमीटर है। और उसके बाद आती है कमला नदी। कमला नदी के भी उद्गम महाभारत श्रेणी से होती है, ये कोसी में आके मिलती है। उसके बाद सबसे प्रमुख नदी की बिहार में बात करें तो कोसी नदी है। कोसी नदी जो है ये यहाँ पे गोसाई धाम से निकलती है, गोसाई नामक स्थान से नेपाल से निकलती है। और ये यहाँ पे गंगा नदी कुर्सेला में आके कटिहार में आके मिल जाती है। और इसकी बिहार में लंबाई 260 किलोमीटर है। उसके बाद आते हैं लास्ट में महानंदा नदी। महानंदा नदी पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिला की पहाड़ी से इसकी उद्गम होती है और गंगा मालदा में आके इसकी संगम हो जाती है। तो आपने अभी तक देखा ये उत्तरी बिहार में उत्तर क्षेत्र के बहने वाले नदी को देखा। अभी आप दक्षिणी क्षेत्र में जैसे आप देखेंगे यहाँ पे कर्मनाशा नदी यूपी से यहाँ पे बिहार में बॉर्डर बनाते हुए विंध्य हिमाचल से निकलती है। ये विंध्य हिमालय पहाड़ी से मतलब कि इसकी उद्गम होती है और गंगा चौसा में आके इसकी क्या होती है, मिल जाती है। गंगा चौसा यहाँ पे बक्सर के पास। उसके बाद सोन नदी है। सोन नदी की अमरकंटक मध्य प्रदेश से इसकी उद्गम होती है और गंगा में आके ये भी मिल जाती है। उसके बाद है पुनपुन नदी। पुनपुन नदी ये झारखंड के पलामू डिस्ट्रिक्ट से इसकी उद्गम होती है। और गंगा में कहाँ पे, फतुहा कहाँ पे है, पटना के पास ये मिल जाती है। तो यहाँ पे आपने देखा पुनपुन नदी को। उसके बाद है फल्गु नदी यहाँ पे इसको और एक नाम से जाना जाता है निरंजना नदी, जहाँ की गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस नदी के किनारे फल्गु नदी, और इसी को निरंजना नदी के नाम से जाना जाता है। ये छोटा नागपुर पठार से इसकी उद्गम होती है जो कि झारखंड में है। और गंगा और पुनपुन नदी साथ में मिल जाती है। उसके बाद है अजय नदी ये छोटी नदी है, ये जमुई बिहार में इसकी उद्गम होती है, पहाड़ी क्षेत्र है जमुई। और गंगा पश्चिम बंगाल में इसकी मिल जाती है ये जाके। उसके बाद है क्यूल नदी ये यहाँ से मतलब कि हजारीबाग झारखंड से इसकी उद्गम होती है। और गंगा नदी लखीसराय के पास ये मिल जाती है। उसके बाद है सकरी ये छोटा नागपुर पठार में इसकी उद्गम होती है और क्यूल के पास मिल जाती है। तो आपने देखा नदियों के बारे में जानकारी लिए, कौन कौन सी नदी उत्तर से बहती है और कौन कौन सी नदी दक्षिण की ओर से बहती है। और गंगा को आपने देखा कि बिहार में बीचों बीच दो भागों में बांट देती है, एक हिमालय क्षेत्र और एक पठारी क्षेत्र। तो ऐसे मतलब कि बिहार के बीचों बीच गंगा नदी बहती है। और कुछ अभी देखेंगे कुछ क्वेश्चन जो कि बीपीएससी में पहले आ चुके हैं, कुछ क्वेश्चन कर लेंगे। गंगा नदी के संदर्भ में कुछ वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन पूछे गए हैं प्री एग्जाम में, तो देखते हैं। गंगा नदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है। ऑप्शन नंबर 1, यह बक्सर से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर ए। कथन नंबर 2, बिहार में इसकी कुल लंबाई लगभग 445 किलोमीटर है। तो यहाँ पे ये गंगा नदी जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे गंगा नदी यहाँ पे बिहार के बक्सर नामक स्थान पे बिहार में प्रवेश करती है, ये बिल्कुल सही है। उसके बाद बिहार में इसकी कुल लंबाई 445 किलोमीटर है, तो हम बता चुके हैं 445 किलोमीटर बिहार में इसकी कुल लंबाई है और बक्सर के पास आके मिलती है गंगा नदी। तो ये दोनों बिल्कुल सही है, 1 और 2 सही है। उसके बाद है दूसरे नंबर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। तो मुजफ्फरपुर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 गंगा नदी, ऑप्शन बी कोसी नदी, ऑप्शन सी बूढ़ी गंडक नदी, ऑप्शन डी महानंदा। तो मुजफ्फरपुर की बात करें तो यहाँ पे मुजफ्फरपुर आप देख सकते हैं। और मुजफ्फरपुर यहाँ बूढ़ी गंडक के नदी पे आप यहाँ पे नक्शा में देख सकते हैं, बिहार के मैप पे मुजफ्फरपुर कहाँ है, बूढ़ी गंडक की नदी पे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बूढ़ी गंडक
बिल्कुल सही है, बूढ़ी गंडक नदी के तट पे मुजफ्फरपुर है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से समूह की नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच रेखा बनाती हैं? कौन सी नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच रेखा बनाती हैं? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैप पे, बिहार के मैप पे कर्मनाशा नदी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गंडक नदी। ये दोनों क्या करते हैं? कर्मनाशा, गंडक और घाघरा। घाघरा ये मतलब कि 3 नदी जो हैं बिहार और यूपी के बीच क्या बनाती है? रेखा बनाती है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ बिल्कुल, कर्मनाशा और गंडक और घाघरा नदी जो है बिहार के और यूपी के बीच रेखा बनाती है। अब क्वेश्चन नंबर 4, कोसी नदी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कथन नंबर 1, यह नदी अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। कथन नंबर 2, इस नदी पर आने वाले अत्यधिक बाढ़ के कारण इसे बिहार का शौक कहा जाता है। तो बिल्कुल सही है, अभी आपने देखा कुछ देर पहले हमने बता दिया कि कोसी नदी जो है बिहार में मार्ग बदलने वाली सबसे प्रमुख नदी है, और ये जो है मतलब कि अत्यधिक बाढ़ के कारण बनती है बिहार में। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या क्या है? बिहार के सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या, तो बिहार के राज्यों की संख्या यहाँ पे उत्तर दक्षिण में देखेंगे तो यहाँ पे झारखंड की सीमा लगती है, और इधर पूरब की ओर देखेंगे तो पश्चिम बंगाल की सीमा लगती है, और इधर की बात देखेंगे तो यूपी। तो भारत की राज्य यहाँ पे 3 राज्य स्टेट जो है बिहार से लगती है, तो यहाँ पे 3 आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर ए 3। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन से कथन बिहार राज्य के बारे में सही है? कथन नंबर 1, प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला नवादा है। कथन नंबर 2, प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है। तो क्या हो जाएगा? प्रदेश, यहाँ पे प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला क्या है? दक्षिणी जिला तो यहाँ पे पश्चिम चंपारण है नहीं, यहाँ पे ये उत्तरी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर गलत हो जाएगा, कथन नंबर 1। और प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला पश्चिमी चंपारण है, तो बिल्कुल सही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पश्चिमी चंपारण है, और ये नॉर्थ के तरफ है, उत्तर। तो यहाँ पे सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 7, बिहार के निम्नलिखित में से कौन से जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं? उत्तर प्रदेश के कौन से जिला, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर रोहतास ये, ऑप्शन नंबर बी वैशाली, ऑप्शन नंबर 3 गोपालगंज, ऑप्शन नंबर 4 भोजपुर, ऑप्शन नंबर 5 औरंगाबाद, ऑप्शन नंबर 6 बक्सर। तो यहाँ क्या पूछ रहा है? जिले उत्तर प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यहाँ पे पश्चिमी चंपारण भी कर रहे हैं, गोपालगंज कर रहे हैं, सिवान, सारण, बक्सर, भोजपुर और कैमूर, रोहतास, ये सभी बिहार से और यूपी के बॉर्डर साझा करती हैं, लेकिन यहाँ पे वैशाली जो है साझा नहीं करते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पे आंसर वैशाली। बिहार के मैप पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वैशाली बिल्कुल अंदर में है, जो कि बॉर्डर साझा नहीं करती हैं